आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 15। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि रिद्धिमा का रिश्ता नमित से टूट गया था और इसके बारे में निकिता सुन लेती है और अपने भाई निमेश को कहती है कि अगर वह चाहे तो उसे उसका प्यार मिल सकता है। निमेश अपनी माँ को रिद्धिमा के घर रिश्ता लेकर जाने के लिए मना लेता है और उसके बाद बहुत आसानी से रिद्धिमा के माता पिता निमेश का रिश्ता मंजूर कर लेते हैं। रिद्धिमा ने खुद को किस्मत के भरोसे और अपने माता पिता के फैसले के आगे छोड़ दिया था। पर फिर उसी रात जब वह अपने कमरे में सोने के लिए आई तो उसी अजनबी का फिर से फोन आ गया और वह रिद्धिमा पर दबाव बनाते हुए कहने लगा कि वह अपने पापा को कहे कि वह उससे यानी कि फोन करने वाले अजनबी से शादी करना चाहती है। पर रिद्धिमा ने उसकी बकवास बातों के जवाब में फोन काट दिया। अब आगे रिद्धिमा ने फोन तो काट दिया था पर अब उसे डर भी लग रहा था। उसे पूरा यकीन था कि नमित के एक्सीडेंट के पीछे इस अजनबी शैतान का ही हाथ है जो ना जाने क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। बहुत देर तक वह हनुमान जी को याद करते हुए अपने परिवार की रक्षा की विनती करती रही और फिर जाने कब उसे नींद आ गई। दूसरी सुबह बहुत अच्छी हुई। उसकी दोनों सहेलियां सुबह सुबह ही रिद्धिमा से मिलने घर आई और उनसे बातचीत में उसका थोड़ा सा मन बहल गया। 2-3 दिन शांति से गुजरे और फिर पंडित जी को घर बुलाया गया कि वह सगाई के लिए अच्छा सा मुहूर्त बताएं। दोनों के घर पास होने की वजह से दोनों तरफ के लोग रिद्धिमा के घर ही आ गए थे। निमेश और रिद्धिमा के मम्मी पापा पंडित जी के पास बैठे थे और तीनों सहेलियां छत पर रिद्धिमा को छेड़ने में लगी थी कि निकिता ने कहा, रिद्धिमा अब तुम खुद को थोड़ा सा बदलो। भैया बोल रहे थे कि कुछ मॉडर्न ड्रेस खरीद लेना। ऐसा ना हो कि तुम सारी शॉपिंग दादी अम्मा के जमाने की कर लो। और उसकी बात सुनकर जूही को भी अजीब लगा और रिद्धिमा सोचने लगी, ये कैसी पसंद है, कैसा प्यार है जो मुझे ही बदल देना चाहता है। क्या सचमुच उससे मुझसे प्यार है? और रिद्धिमा को सोचते देखकर जूही ने निकिता को टोका, यार तू ऐसे क्यों बोल रही है? धीरे धीरे शादी के बाद सभी बदलते हैं, पर ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगा मुझे भी। और देख तो रिद्धिमा कितनी उदास हो गई। अरे इसमें इतना बुरा मानने और उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं तो बस प्रैक्टिकली सोचती हूँ। अभी सगाई और शादी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी तो सोच समझकर खरीदने के लिए कहा मैंने बस। अभी ऐसा बोलते हुए निकिता के चेहरे के भाव ऐसे तीखे थे कि उसे देखकर लग रहा था कि वह रिद्धिमा की ननद है, उसकी कोई बचपन की सहेली नहीं। फिर माहौल को ठीक करने के लिए जूही कहने लगी, अच्छा छोड़ो यार यह सब बातें, मुझे तो बहुत सारी प्लानिंग करनी है निमेश और रिद्धिमा की सगाई की। हम दोनों मिलकर खूब धमाल करेंगे। और निकिता तूने तो डांस सीखा है ना, इसीलिए अब तू ही मुझे डांस सिखाएगी। और उसकी बात का तुरंत असर भी हुआ। निकिता गानों के सिलेक्शन और खुद की पसंद के बारे में बात करने लगी और जूही के मन ही मन खुद की तारीफ की।
सगाई का मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का ही निकला था। रिद्धिमा की मम्मी ने सबका मुंह मीठा कराया और फिर थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए और कोमल जी किचन का काम करने लगी। 2 दिन बाद आज आरव हॉस्टल से घर आने वाला था और सुबह से ही मौसम बहुत खराब हुआ था। बहुत तेज बारिश और बीच बीच में बादल की तेज गर्जना से रिद्धिमा का मन बहुत बेचैन हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने अपने भाई को फोन किया था तो उसे बताया गया था कि वह अभी रास्ते में ही है और बस का टायर फट गया है और नज़दीक में कोई मैकेनिक शॉप भी नहीं है, इसीलिए बस रुकी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद बारिश तो नहीं रुकी बल्कि बर्फबारी भी होने लगी। अब तो शाम भी होने लगी थी और बस अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने एक ट्रक में लिफ्ट ले ली जो कि एक ही रोड पर जाने वाले थे। अब बस में आरव और 6 बच्चे ही थे। इनमें से आरव उसके तीनों दोस्त तो एक ही शहर के थे पर 2 बच्चे दूसरे शहर के थे। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी और बस में बैठे हुए बच्चे घबरा रहे थे। उन्हें अब भूख भी लग रही थी पर बस ऐसी जगह पर रुकी थी जहां आसपास कुछ नहीं था और फिर इतनी बारिश में कौन इधर उधर जाता, इसीलिए सब बस में ही दुबक कर बैठ गए थे। अब शाम के 6 बज गए थे कि एक कार आती दिखाई दी। बस का ड्राइवर भी बच्चों के लिए परेशान हो रहा था, इसीलिए उसे जैसे ही कार आती दिखाई दी उसने तुरंत बस से उतरकर कार को हाथ दिया और संयोग से कार रुक गई। उधर रिद्धिमा और उसके मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो रहे थे। पहली बार बच्चा अकेले सफर कर रहा था और इस परेशानी में फंस गया था। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।